हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2018 में आई एक रशियन स्पाई थ्रिलर मूवी रेड स्पैरो को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और 79% गूगल यूज़र ने इस मूवी को लाइक भी किया है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर डोमिनिका को देखते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बैलरीना डांसर होती है। उसकी फैमिली में बस उसकी मॉम है जो कि काफ़ी बीमार रहती हैं। घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डोमिनिका के ही ऊपर होती है। डोमिनिका का एक अंकल भी होता है जिसका नाम इवान होता है, जो एक रशियन स्पाई कंपनी के लिए काम करता है। इवान अपने एक फ्रेंड के साथ डोमिनिका के परफॉर्मेंस में जाता है। इवान के फ्रेंड का नाम डिमित्री होता है। इवान डिमित्री का इंट्रोडक्शन डोमिनिका से कराता है और डिमित्री को डोमिनिका बहुत ही पसंद आती है। डांस परफॉर्मेंस के टाइम डोमिनिका के पार्टनर का पैर डोमिनिका के पैर पर रखा जाता है, जिसकी वजह से डोमिनिका का पैर टूट जाता है। डॉक्टर डोमिनिका को बताते हैं अब वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। डोमिनिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डोमिनिका के ऊपर थी। 3 महीने बाद डोमिनिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद एक दिन उसका अंकल इवान डोमिनिका से मिलने उसके घर आता है, जो उसे कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है जो उसके साथ हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके एक कॉम्पिटिटर ने करवाया था ताकि वो डोमिनिका की जगह ले सके। इसके बाद इवान डोमिनिका को स्पाई एजेंसी की जॉब का ऑफर भी देता है, लेकिन डोमिनिका अभी उसे कोई जवाब नहीं देती। रात को डोमिनिका पहले अपने पार्टनर और उस कॉम्पिटिटर लड़की को बहुत मारती है, जिससे वो भी अब कभी डांस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डोमिनिका इवान से मिलती है और उससे काम के बारे में पूछती है। इवान कहता है जो आदमी तुम्हें परफॉर्मेंस के टाइम मिला था, जिसका नाम डिमित्री था, बस तुम्हें उसका किसी तरह फ़ोन चुराना है। डोमिनिका इस काम के लिए मान जाती है और नेक्स्ट डे डिमित्री से मिलती है। डोमिनिका को डिमित्री का फ़ोन चुराना था, लेकिन सब गलत होने लगता है। डिमित्री उसे अपने रूम में ले जाकर फोर्स करने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर डिमित्री को मार देता है। यह आदमी भी एक रशियन स्पाई था, जो अब डोमिनिका को स्पाई एजेंसी ले जाता है। वहाँ डोमिनिका इवान से मिलती है और उसे रोते हुए कहती है वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसे एक गैंगस्टर के पास कैसे भेज सकता है। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसकी आई विटनेस अब डोमिनिका बन चुकी थी। अब वो सब डोमिनिका को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो उनके साथ शामिल हो जाए या वो उसे मार देंगे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नेड था। वो एक USA सीक्रेट एजेंट होता है। वो अपने एक आदमी से मिलता है जो उसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रशियन स्पाई के बारे में और उनके मिशन के बारे में। वो आदमी नेट के हाथ में कुछ देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उनको लगता है ये दोनों कोई ड्रग डीलिंग कर रहे हैं। नेट किसी तरह उस आदमी को वहाँ से भगा देता है, लेकिन नेट को पुलिस पकड़ लेती है। एक्चुअली ये आदमी एक रशियन स्पाई होता है जो USA गवर्नमेंट से मिला हुआ था। अब नेट को वापस बुला लिया जाता है किसी दूसरे मिशन के लिए, जिसमें उसे बुदापेस्ट जाना था और उसी रशियन स्पाई से कांटेक्ट करना था। दूसरी तरफ रशियन स्पाई एजेंसी को भी ये पता चल जाता है कि कोई नेट से मिला हुआ है और नेट इस टाइम किसी मिशन पर बुदापेस्ट गया हुआ है। इसके बाद हम डोमिनिका को देखते हैं जो अब स्पाई बनना चाहती है और उसे एक स्पाई सेंटर भेज दिया जाता है, जहाँ उसे ये बताया जाता है कि लड़कों को कैसे अट्रैक्ट करना है और अब उसकी बॉडी पर देश का हक है। उसे देश के लिए कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, वो उसे करना पड़ेगा। बहुत बार टीचर डोमिनिका को क्लास के सामने कपड़े उतारने को कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिससे उसके टीचर उससे ज़्यादा खुश नहीं रहते। इसके बाद इवान का बॉस डोमिनिका को बुदापेस्ट जाने को कहता है ताकि वो नेट के क्लोज जाकर ये पता कर सके उनमें से गद्दार कौन है। बुदापेस्ट में डोमिनिका एक दूसरी स्पाई के साथ रहती है जिसका नाम मार्था होता है। नेक्स्ट डे डोमिनिका नेट के अबाउट इंफॉर्मेशन जुट लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि नेट हर रोज एक स्विमिंग पूल पे जाता है। नेक्स्ट डे डोमिनिका भी वहाँ जाने लगती है।
डोमिनिका नेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और वो अपने प्लान में कामयाब भी होने लगती है। नेड अब उससे बात करना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि डोमिनिका एक रशियन स्पाई है और उसे ये भी पता चल जाता है कि डोमिनिका को उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए भेजा गया है। लेकिन फिर भी नेड डोमिनिका का फ्रेंड ही रहता है और वो दोनों दिन पे दिन एक दूसरे के क्लोज भी आ रहे थे। एक दिन डोमिनिका मार्था का घर चेक करती है, जहाँ उसे मार्था के मिशन के बारे में पता चलता है, जिसमें उसे एक यूएसए एजेंट से मिलना था जिसका नाम स्टेफनी होता है। वो रशियन गवर्नमेंट से मिली हुई थी और वो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। डोमिनिका मार्था के मिशन के बारे में इवान को बता देती है, जिससे इवान उसे वार्न करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसका परिणाम मार्था को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रशियन स्पाई एजेंसी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और एक स्पाई का मिशन दूसरे स्पाई को नहीं पता चलना चाहिए। ये उनकी प्राइवेसी के खिलाफ होता है। डोमिनिका की गलती की वजह से एक स्पाई मार्था को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब वो सब डोमिनिका को भी वार्न करते हैं, अगर उसने अपना मिशन जल्दी पूरा नहीं किया तो वो उसका मार्था जैसा हाल करेंगे। अब डोमिनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नेड से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। अब नेड उसे कहता है वो उसके लिए काम करे और रशियन स्पाई की इंफॉर्मेशन उसे दे, यानी कि वो यूएसए गवर्नमेंट के लिए काम करे। डोमिनिका इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब मार्था का मिशन भी डोमिनिका को ही मिलता है और डोमिनिका नेड को बताती है कि तुम्हारी एक एजेंट जिसका नाम स्टेफनी है, वो रशियन एजेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब नेड और उसके सीनियर्स एक प्लान बनाते हैं ताकि वो स्टेफनी को रंगे हाथ पकड़ सकें। डोमिनिका को इंफॉर्मेशन देने के बाद जब स्टेफनी वहां से बाहर आ रही होती है तो कुछ यूएसए के एजेंट उसके पास आने लगते हैं। जब स्टेफनी उन्हें देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। एक रशियन स्पाई ये सब देख रहा होता है और उसे ये पता चलता है कि यूएसए एजेंट को भी इस डील के बारे में पता था, लेकिन इस डील के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता था, एक डोमिनिका और उसके साथ जो एजेंट होता है जिसका नाम मार्टिन होता है। अब इन दोनों के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन दोनों को ही बहुत टॉर्चर किया जाता है। मार्टिन तो मारा जाता है, लेकिन डोमिनिका लास्ट तक कुछ नहीं कहती। इवान डोमिनिका से मिलने आता है। डोमिनिका उसके सामने रोने लगती है और कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे उसके पुराने मिशन पर भेज दिया जाए, क्योंकि वो नेट के बहुत ही क्लोज आ चुकी है और जल्दी उस गद्दार के बारे में भी पता लगा लेगी। अब इवान उसकी बात मान जाता है। मिशन पर जाने से पहले डोमिनिका इवान के घर आती है और उसे सीड्यूस करके वहां से चली जाती है। वो उसके घर क्यों आई थी ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इसके बाद डोमिनिका नेट से मिलती है। नेट को डोमिनिका का हाल का पता होता है और उसे उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। वो उसे कहता है वो उसके साथ अमेरिका चले, वहाँ वो उसका और उसकी मॉम का अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन डोमिनिका उसे कुछ नहीं कहती। अब नेट डोमिनिका को कहता है वो उसे उस गद्दार का नाम नहीं बता सकता। डोमिनिका इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती, लेकिन रात को एक रशियन स्पाई आकर नेट को टॉर्चर करने लगता है। डोमिनिका पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में वो भी नेट को टॉर्चर करने लगती है। लेकिन जब उसे मौका मिलता है वो उस रशियन स्पाई को मार देती है। इस फाइट में उन दोनों को ही बहुत चोट लगी थी, इसीलिए उन दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब रशियन स्पाई एजेंसी को पता चलता है कि उनका बेस्ट स्पाई मारा गया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब इन दोनों की जान खतरे में थी। इवान का बॉस डोमिनिका से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे बताता है कि उसे उसके और नेट के बारे में सब पता है। यहाँ डोमिनिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इवान का बॉस डोमिनिका को बताता है वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये डिपार्टमेंट करप्शन से भरा हुआ है और अमेरिका और रशिया की इस दुश्मनी की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। और वो डोमिनिका को ये भी बताता है कि तुम्हारा अंकल सबसे बड़ा करप्टेड इंसान है, उसने आज तक तुम्हारी कभी हेल्प नहीं की और ये सब वो कर सकता था और वो अब भी बस तुम्हें यूज कर रहा है।
जैसे ही एजेंसी को पता चलेगा कि तुम भी नेड के साथ मिली हुई हो, वो तुम्हें भी मार देगा। इवान का बॉस अब डोमिनिका को कहता है कि वो उसका नाम एजेंसी को बता दे ताकि वो बच जाए, क्योंकि उसकी लाइफ में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा था और आगे भी डोमिनिका ऐसे ही डबल स्पाई बनी रहे। इसके बाद डोमिनिका अपने सीनियर से कांटेक्ट करती है और उन्हें उस गद्दार के बारे में बताती है। डोमिनिका कहती है वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि इवान है। डोमिनिका बहुत पहले से इवान को फंसाती आ रही है। उसने यूएसए एजेंट के पैसे भी इवान के ही अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे और जब वो उसके घर आई थी तो उसने नेड के फिंगरप्रिंट इवान के घर में छोड़ दिए थे। अब एजेंसी को भी ये कंफर्म हो जाता है कि इवान ही डबल एजेंट है और वो इवान को मार देते हैं। डोमिनिका को इस मिशन को पूरा करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट दी जाती है। लास्ट में हम देखते हैं डोमिनिका अपनी मॉम के साथ बहुत ही खुश है। तभी उसे नेड का फोन आता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। होप सो आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।